जीवन में सफलता की चाह हर एक व्यक्ति को होती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां या फिर अपने जीवन जीने के तरीके की वजह से हम किसी भी काम या यूँ कहूँ कि अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते और बर्बादी की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत है आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में समझने और जानने की, जिन्हें अपनाकर और ध्यान में रखकर यदि हम जीवन जीते हैं तो हम स्वयं को सफलता की ओर बढ़ता देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। चाणक्य ने कहा है, अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति को भी कभी भी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, लेकिन कभी भी अपनी कमजोरी को जग जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब कोई व्यक्ति अपनी किसी कमजोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है और यदि वह अपनी उसी कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू कर दे तो वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और उसी ताकत के बल पर व्यक्ति जीवन में अनेकों सफलताएं प्राप्त करता है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो लक्ष्य, दृढ़ संकल्प और मेहनत की। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। सफलता की राह में बहुत उतार चढ़ाव है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, कठिनाइयां भी उतनी ही ज्यादा होंगी। खुद को टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है। मुसीबतें आएंगी, आपको बिखरने पर मजबूर करेंगी, आपको गिराएंगी, लेकिन आपको दृढ़ बनना है। क्योंकि जिंदगी उसी का नाम है जो गिरती है और फिर संभलती है। जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं होता। अनुशासन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अनुशासन के बिना एक सफल जीवन कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनुशासन है तो ही सफलता है। जीवन में अनुशासन का वही महत्व है जो भोजन में नमक का। नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। उसकी दिनचर्या ही अनुशासित नहीं होती है, जिस कारण उससे हमेशा समय का अभाव ही रहता है। वह हमेशा कम समय का रोना रोता रहता है। और जिस व्यक्ति की दिनचर्या ही अनुशासित नहीं होती, वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कुछ एक व्यक्ति ही महान कहलाते हैं। क्योंकि उन्हें उनकी नियमितता और अनुशासन का गुण ही महान बनाता है। महान व्यक्तियों के जीवन से पता चलता है कि उन सभी ने अनुशासन को प्रथम स्थान दिया, इसीलिए वह सफल और महान बने। अपने जीवन में अनुशासन को प्रथम स्थान दें, क्योंकि किसी भी काम को करने में अनुशासन ना हो तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, उसी प्रकार सफलता और असफलता भी जीवन के दो पहलू ही हैं। एक के बाद दूसरे का आना भी निश्चित है। इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि असफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। इस सफलता और असफलता की राह में सबसे जरूरी है आपके काम करने का तरीका। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत हुई, लेकिन हमेशा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा ही गाई जाती है। सवाल हार या जीत का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि कौन बहादुरी से लड़ा। जीवन में सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि इस राह में उसे असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। असफलता को एक चुनौती की भांति स्वीकार करें। दुख में मिला साहस और विश्वास हमें असफलता से उभरने में मदद करता है, हमें और मजबूत बनाता है। कोई भी स्थिति निराशाजनक नहीं होती, लेकिन सिर्फ इंसान ही उसके बारे में निराशाजनक हो जाता है। हर एक परिस्थिति में संभावना देखें। खराब परिस्थिति के बावजूद सकारात्मक बने। हर काली रात के बाद उजला सवेरा होता है। उसी प्रकार से बुरा समय गुजर जाने के बाद अच्छा समय आता है। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इस घटना से मैंने क्या सीखा। तभी हम रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल सकते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास करें, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन दोनों को फल उनके कर्मों के अनुसार मिला। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष कर रहा है वह सब कर्म के कारण ही है। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा दुख को आमंत्रित करता है। उसके जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए अपने सफलता असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लें। जो लोग सफल हैं वे कभी सफल होने के लिए भाग्य या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहे, न ही उन्होंने कभी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिए भाग्य को दोष दिया। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी स्वयं पर ली। भाग्य के भरोसे न बैठे रहें, क्योंकि भाग्य का ताला भी कर्म रूपी चाबी से ही खुल सकता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं।
जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार व्यक्ति के अच्छे व बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा अपने सफलता के प्रति आश्वस्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वही काम चुनता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसको करने की उसमें प्रतिभा होती है, क्षमता होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपनी क्षमता को पहचाने और उसी के अनुसार काम करें। एक व्यक्ति हर एक काम में अच्छा नहीं होता। ऐसा होता कोई भी किसी के पास किसी काम से जाता ही नहीं, सब काम स्वयं ही कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब व्यक्ति अपने रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य चुनता है तो वह काम उसे कभी भी बोझ नहीं लगता। व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है, लेकिन उसे करने के लिए क्षमता का होना या विकसित करना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी के कहने और आकर्षण से किसी काम को चुनता है तो वह उस काम को ना तो पूरे लगन के साथ कर पाता है, न ही उसमें डटे रहने का साहस जुटा पाता है। यदि सचिन तेंदुलकर किसी कहने से डॉक्टर या इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुनते तो उनका सफल होना आशंकित था, लेकिन उन्होंने अपने रुचि के अनुसार काम चुना और उसमें मेहनत की। इस राह में सफलता और असफलता दोनों मिली, लेकिन असफलता में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने अपने रुचि के अनुसार काम किया और उस काम को करने के लिए क्षमता को विकसित किया और आज वे सफल हैं। इसीलिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचाने और जुनून के साथ मेहनत करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल फील स्ट्रॉन्ग को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप किसी और को भी स्ट्रॉन्ग फील करा सकें।